हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए करंट अफेयर का अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपका एग्जाम 17 दिसंबर को निर्धारित है, जो कि यह पहले से भी निर्धारित किया गया था, यानी बिल्कुल टाइम पे आपका एग्जाम होने जा रहा है। बिहार दरोगा एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें जो आपको करंट अफेयर पूछा जाता है 25 प्लस पूछा जाता है। तो ये साथ ही साथ आपका जो बिहार शिक्षक का भी एग्जाम होने वाला है, वहाँ भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है, वहाँ भी क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी आगामी आपका जो भी एग्जाम होने वाला है, सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैं करंट अफेयर तैयार किया हूँ। आपको साथ ही साथ इसमें बिहार स्पेशल भी देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में मैं टोटल आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपको 25 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, बिल्कुल 25 क्वेश्चन 25 अलग अलग क्षेत्रों से मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। बिल्कुल आयोग के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज में अगर आपका स्कोर 25 क्वेश्चन में अगर आप 20 प्लस कर पाते हो, तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में जो मैं क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया हूँ, आपको बिहार दृष्टि स्पेशल बुक से भी लिया गया है, साथ ही साथ पेपर से भी लिया गया है, क्योंकि भैया पेपर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। साथ ही साथ फेमस मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण से भी मैं इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। तो सारे प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा इजराइल में अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था। यानी ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में भी रहा था। आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा इजराइल में जो भी भारतीय नागरिक फंसा हुआ था, तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन आयरन अस्वाड, यानी ऑपरेशन ऑल क्लियर। तो ये चारों को ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारे प्रश्नों को मैं कंसेप्ट के साथ क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका ये ऑपरेशन अजय हो जाएगा, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इजराइल में भारत की वापसी के लिए, यानी भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरुआत किया गया था, तो ऑपरेशन ये अजय शुरुआत किया गया था। यानी इजराइल में जो भी व्यक्ति फंसे हुए थे, भारत सरकार उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो यह ऑपरेशन अजय चलाया गया था। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, ऑपरेशन आयरन स्वाड को इजराइल की सेना द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना कि इजराइल के सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आयरन स्क्वाड चलाया गया था। साथ ही साथ आपको ऑपरेशन ऑल क्लियर को भी याद रखना है। ऑपरेशन ऑल क्लियर का जो संबंध है आपको ये भूटान से है। तो ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सारे प्रश्न को ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ डिस्कशन करवाऊंगा, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना और अपना स्कोर जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनाऊँ तो वहाँ से मैं क्वेश्चन को लेवल में बढ़ा पाऊँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है, आपको आशा भोसले, आशा पारेख, वाहिदा रहमान और श्रीदेवी। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपको क्या हो जाएगा, वाहिदा रहमान। अब यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपको है वाहिदा रहमान को प्रदान किया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, आपको किस वर्ष के लिए दिया गया है, तो ये मेरे दोस्त आपको 2021 के लिए दिया गया है, 2023 में। तो यहाँ क्वेश्चन आपको आयोग फंसा सकता है, तो आप लोग याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए साथ ही साथ आपको 20 वाला याद रखना कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के जो अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारी को जो दिया गया था, वो आपको 2022 में दिया गया था। लेकिन कौन वर्ष के लिए, 2020 के लिए। ठीक है, इस अवार्ड के प्रथम विजेता में भी सबको पता होगा, देविका रानी थी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस वर्ष के लिए दिया गया था। क्वेश्चन यहाँ से फंसा सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए, सितंबर 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो संपन्न हुआ था, आपको इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में ये संपन्न हुआ था। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए, सितंबर 2023 में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आपको ये इंडोनेशिया के
जकार्ता में संपन्न हुआ था। साथ ही साथ आपको ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसका स्थापना कब होता है तो 1967 में होता है और इसका मुख्यालय जो है आपको जकार्ता में इंडोनेशिया में है। तो साथ ही साथ ये भी याद रखना है इसमें कितने सदस्य देश शामिल है, कई बार आयोग आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाई गेम बहुत चर्चा में रहा है, यहाँ से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। 19वें एशियाई खेल होंग छू जो कि आपको चीन 2022 में समापन में भारत की ओर से ध्वज वाहक के रूप में कौन भाग लिया था। देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। 19वें एशियाई खेल जो कि आपको चीन 2022 के समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वज वाहक रूप में कौन सा भाग लिया था, यानी आपका जो ये गेम समाप्त हो रहा था उसमें आपको ध्वज वाहक के रूप में कौन खिलाड़ी भाग लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको PR श्रीजेश हो जाएगा। तो आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, देखिए समापन और उद्घाटन दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप तो इसको याद रखना कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर होता है PR श्रीजेश, भारतीय आपको ध्वजवाहक होता है। तो ये आप लोग को समापन के टाइम में, ठीक है, तो ये तो आपका ये समापन के टाइम का हो गया, लेकिन आपको उद्घाटन के टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पूरा लिख भी दिया हूँ। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन कौन था, तो ये को हरमनप्रीत सिंह थी और लवलीना बोरगोहन संयुक्त रूप से ये शामिल थी। तो ये याद रखना, ठीक है, ये उद्घाटन के टाइम थे। साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है कि इसमें भारत को टोटल है वो कितना पदक जीता था, तो 107 पदक जीता गया था भारत के द्वारा, और भारत का जो स्थान था इसमें मेरे भाई आपको 4th रैंक था, और जबकि अपने चाइना जो है आपको प्रथम स्थान था। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में जो 2024 का जो सीजन होगा वो कौन सा देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको मेरे भाई आपका ये जापान में आयोजित होने वाला है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन G20 से भी बन सकता है, लेकिन मैं G20 को थोड़ा सा दूसरे रूप में क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 5वां का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में प्रश्न में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कह रहा है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन नई दिल्ली में प्रतिष्ठित भारत मंडपम में किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए भारत मंडपम कहाँ है, सीधा सीधा पूछ लेगा। ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अभी आपको मेला भी लगा हुआ है, ट्रेड फेयर का मेला भी लगा हुआ, आप दिल्ली आके भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब देखिए साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि G20 का 2023 का जो आयोजन हुआ था यानी इंडिया में ही हुआ था, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 2024 का जो आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2024 का मेरे भाई आपको ये ब्राजील में हुआ था। तो ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके एग्जाम में, अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल होने वाला 21वां देश है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफ्रीका यूनियन जो G20 में शामिल हुआ है वो आपका 21वां देश बना। तो ये भी पता होना चाहिए। अब ये G20 रहा नहीं, अब ये G21 हो गया है। तो ये भी पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चा रहा था, वर्ल्ड कप में आप लोग देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको भली परिचित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने। ऐसा आपको वर्ल्ड इतिहास में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, इसीलिए ये क्वेश्चन चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल का तो आप लोग को जलवा देखे ही होंगे, ठीक है। ये आंसर नहीं मैं बता रहा हूँ, एंजोला मैथ्यूज, ठीक है, सैकिबुल हसन या डेविड वार्नर। तो आपको बताना है कि पहला खिलाड़ी कौन था जो टाइम आउट से शिकार हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा, एंजोला मैथ्यूज हो जाएगा। ये श्रीलंका का प्लेयर है, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल का तो जलवा आप लोग देखे ही होंगे, जो डबल सेंचुरी लगाता है। अफसोस कि हम इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। देखिए श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजोला मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। विश्व कप के बल्लेबाजी के लिए नियत समय पर ना पहुंचने के कारण बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने से अपील किया था और अंपायर आउट दिया गया था। एक्चुअल में ये उनका रूल था, ICC का ये रूल था कि आपको 2 मिनट के अंदर आपको तैयार होकर आ जाना चाहिए था। उसी टाइम में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, जिसके कारण ये शकीबुल हसन उनको अपील करता है और ये अंपायर के द्वारा आउट दिया जाता है। तो ये ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन ये पहली बार ये सीन देखने को मिला है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। भारत चीनी के निर्यात में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, उपरोक्त में दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, ठीक है।
देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। भारत चीनी के निर्यात में दूसरे स्थान पर है, ये पता होना चाहिए। और ब्राज़ील चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ये एक्चुअल में आपको न्यूज़ 1 महीना पहले का है, पेपर में दिया गया था, इसीलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फसल उत्पादन से, जैविक फसल प्रोत्साहन से, फसल विविधीकरण से या फसल भंडारण से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, फसल भंडारण से ये संबंधित है। पीएम किसान भाई योजना फसल भंडारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा किया गया। देखिए वही पर चर्चा में रहा था ये भी क्वेश्चन, भूकंप आने के कारण वहाँ पे जो है आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद वहाँ आपातकाल की स्थिति आ गई थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए आयरलैंड में 14 घंटों में भूकंप के 800 झटके देखने को मिला, जिसके कारण वहाँ पे आपको ज्वालामुखी फटने से आपातकाल की स्थिति देखने को मिली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना खबरों में रहा, यह सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना खबरों में रहा, यह सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी आपका गोदावरी हो जाएगा। यहाँ से 2-3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण एनडीएसए ने तेलंगाना में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना को आपको लक्ष्मी बैराज की जांच किया गया था, ठीक है, यानी मंडीगुड़ा से ये जांच किया गया था, बैराज की जांच किया गया था। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना के आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है, यह वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो कि आपको गोदावरी नदी पर ये संगम देखने को ये मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी के लिए एक समाचार पत्र लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका डी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉर्निकल, ठीक है। आप लोग अगर करंट अफेयर मैगजीन भी है कॉर्निकल से याद रखना, कॉर्निकल एक मंथली मैगजीन भी आता है, तो उससे ये चीज़ों को कोरिलेट करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉर्निकल नवंबर 2023 में इस मासिक समाचार का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इंक्लूड किया हूँ। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व के धौलपुर करौली जो कि राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर परिवार का 95वां सदस्य देश आपको चिली है। बिहार का पहला मुस्कान सर्टिफिकेट अस्पताल सीतामढ़ी है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत चर्चा में भी रहा था कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व केंद्र जो कि धौलपुर करौली है, ये कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में। ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य देश कौन बना है, चिली, बहुत चर्चा में रहता है, ये भी आपका सही है। अब बिहार का पहला मुस्कान सर्टिफिकेट अस्पताल सीतामढ़ी, ये भी सही है। देखिए बिहार से भी क्वेश्चन आपको बिहार शिक्षक और बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ से 3-4 क्वेश्चन भी फ्रेम किया हूँ जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल वही फ्रेम किया हूँ, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें जो 12 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 12 का आपका ये डी गलत है। 7 अगस्त तो आप लोग पढ़े होंगे कि भाला फेंक मनाया जाता है, ठीक है, भाला फेंक गोल्डन बॉय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये मेरे दोस्त आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। बाकी तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ आप लोग को। भारत सरकार ने मिशन चंद्रयान की सफलता का जश्न मनाने का ऐलान किया गया था, कब किया गया था, तो ये आपको 23 अगस्त, जिस दिन चंद्रयान 3 भारत के दक्षिणी ध्रुव पर भी उतरा था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश पहला है, तो आपका इंडिया है, बहुत प्राउड होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपको नेशनल स्पेस डे उसी दिन को मनाया गया था, यानी 23 अगस्त को। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। मैं आपको बोला हूं कि बिहार स्पेशल से भी मैं
2-3 क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा? तो 13 को जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ये पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 अक्टूबर 2023 को बैंकर समिति ने राज्य सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी जिलों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में आपका ये पूर्णिया जिला आपको शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, देखिए एक पोर्टल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, इसलिए मैं पोर्टल से भी इंक्लूड किया हूँ। मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ 25 क्वेश्चन जो लिया गया है 25 क्षेत्र से मैं क्वेश्चन इंक्लूड किया ताकि आपका एक भी एरिया छूटे नहीं। 17 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उस वेब पोर्टल का जो नाम है मेरे भाई आपका सी आंसर हो जाएगा, अपना चंद्रयान लॉन्च किया गया था। यानी आपका अपना चंद्रयान जो है ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था, किसके मदद से, कौन किए थे? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में ये किया गया था। ठीक है, देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन देखो चर्चा में था, तो इसको भी आप याद रखना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ शौचालय अभियान के लॉन्च किया गया था, तो आप हरदीप सिंह पुरी वाला भी याद रखना, स्वच्छ अभियान लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पुस्तक और उसके लेखक से भी जो लेटेस्ट वाला पूछा जाता है। ठीक है, चर्चा में रहा पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसलिए मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। चर्चा में रहा पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है? तो ये आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई आपका ये ऋषि राज, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अमूमन इस पुस्तक में शहीदों के बारे में चर्चा किया गया है। ऋषि राज द्वारा लिखित यह पुस्तक कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि को अर्पित करता है, तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? यानी घोषणा हो चुका है, बस दिया जाना ही है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया जाएगा? सुरेश ईश्वर वाडकर को दिया जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए ये तो मैं बता ही दिया आपको, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2000 में सुरेश वाडकर को देने की घोषणा किया गया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। देखिए आपका बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन जो होता है करंट अफेयर का, थोड़ा सा उसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित प्रतिष्ठित नटराज प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग G20 अगर दिल्ली में होंगे, मैं भी गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो स्थापित किया गया था आपको ये मंडपम में, तो उसमें आपको नटराज मूर्ति का प्रतिमा दिखाया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। यह नटराज का प्रतिमा 27 फुट ऊंची और इसका वजन लगभग 18 टन है। अगर नहीं देखें तो आप लोग दिल्ली विजिट करें और जरूर आप प्रगति मैदान जाएं। मूर्ति बनाने के लिए जब मिट्टी का उपयोग किया गया तो स्वामी मलाई से होकर बहने वाली कावेरी नदी के भाग पर ही ये उपलब्ध है। ठीक है, इस मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्ति का राधा कृष्णन द्वारा स्थापित बनाया गया था, यानी स्थापित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 2 सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ये मेरे दोस्त आपका ये सारा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ये सत्य है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि अष्ट धातु से बनी ये नटराज की मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा इस मूर्ति को आप लोग जरूर देखें, नेट पर भी सर्च करें तो आप अमूमन इस चीज़ों को अच्छा से जान पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईटी बॉम्बे को कौन सा रैंक प्रदान किया गया था? ये क्यूएस रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि वहाँ का यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का स्तर क्या है। ठीक है, तो ये बम्बई का पूछा गया है, आईआईटी बॉम्बे का क्या रैंकिंग रहा था, तो आप लोग पढ़े होंगे। इसमें आईआईटी बॉम्बे का जो रैंकिंग था मेरे दोस्त आपका ये 40 था। अब देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आईआईटी बॉम्बे ने भारत में अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखा, यानी इससे पिछला साल भी 40 था और इस साल भी आपको 40 ही देखने को मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साल क्यूएस वेरो साइंसटन क्यूएस द्वारा जारी किया गया था। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो क्यूएस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी जाता है, ये फुल फॉर्म है, इसको भी आप लोग पता होना चाहिए। रैंकिंग दुनिया भर में विश्वविद्यालय और प्रदर्शन की गुणवत्ता को मूल्यांकन करता है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इस सूची में आपका जो है यूनिवर्सिटी जो है चाइना यूनिवर्सिटी आपको शीर्ष स्थान पर है, यानी टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली 19वीं महिला नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है?
देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि यहाँ से नोबेल प्राइज से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। किस देश से है, किस कार्य के लिए मिला गया था, उस देश से संबंधित कैमे व्यक्ति थे, तो क्वेश्चन डीप करेगा तो क्वेश्चन फंसा भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। करें वर्ष 2023 में शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली 19वीं महिला नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, ठीक है। अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। गलती से इराक मत मार देना, मैं इसीलिए ऑप्शन सेट किया हूँ ताकि तुम यही गलती कर दो, एग्जाम हॉल में गलती मत करना, ठीक है। तो ये आपको कौन सा देश से है, तो ये मेरे भाई आपको ईरान से है, ठीक है, ना कि इराक से। चलिए इसका डिटेल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए हाल ही में ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों को स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोबेल शांति का नोबेल कौन देता है, तो रॉयल स्वीडिश देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं भी वैसे पता ही होगा, ठीक है। इसमें आपको जो ये महिला है ईरान की सेकेंड है और ओवरऑल महिला में बात करोगे तो ये 19वां रैंकिंग है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जॉन फासे को सम्मानित किया गया था, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। जो सिंगल वाला है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला वो 3-3% का वो एग्जाम में वैसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो सिंगल वाला है उसको तो आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए गांधी जी से क्वेश्चन आपके अमूमन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जीके का हो चाहे करंट अफेयर को पूछ लिया जाता है। हाल ही में गांधी जी से क्वेश्चन जो पूछा गया था, लंगोटी वाला क्वेश्चन बहुत चर्चा में आ गया था, आप लोग भी पढ़े होंगे। यूपी पेट में पूछा गया था कि गांधी जी ने सर्वप्रथम बार लंगोटी कब पहने थे, तो वही 1921 में पहने थे। तो ये चर्चा में था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सोचा बता दिया। फिलहाल यहाँ पे मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए पूछा जा रहा है कि शांति के दूत महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत को समर्पित पहला स्वतंत्र गांधी संग्रहालय अमेरिका के किस शहर में खोला गया है। देखिए ये प्रॉपर जगह आपसे पूछा जा रहा है, मैं ऑप्शन में प्रॉपर जगह दिया हूं, ठीक है। ह्यूस्टन, शिकागो, कैलिफोर्निया, कोलंबिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ये ह्यूस्टन हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए शांति दूत महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय यानी इंटरनल गांधी संग्रहालय उत्तरी अमेरिका के टेक्सास में, अगर आप टेक्सास भी याद रखते हो तो भी ठीक है, ठीक है, ह्यूस्टन शहर में जनता के लिए यह खोला गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्जामिनर जगह दिया जाता है, प्रॉपर जगह दे देता है, ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन में रखा हूँ। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 किसे चुना गया है, ये भी देखिए चर्चा में है, ठीक है। हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स 2023 चुना गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, आपका 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सेनिस पलायोसस। तो इसको याद रखना, सेनिस पलासियोस को, ठीक है। चलिए देखिए डिटेल भी इसका देखते हैं। अल सल्वाडोर की ये महिला है, ठीक है, जो है 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के मध्य में अमेरिका देश के निकारागुआ सेनिस पलासियोस ने अपने देश के लिए पहली बार इस ताज को नामित किया, यानी पहली बार ये जीती है। तो देखिए पहला वाला कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के मकसद से। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस रिफाइनरी संस्थान को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सर्वप्रथम रिफाइनरी पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए बिहार स्पेशल में आ जाएगा, जो कि मैं पहले भी बताया कि 2-3 क्वेश्चन में बिहार स्पेशल से भी फ्रेम किया हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो उम्मीद है आने का वही मैं फ्रेम किया हूँ। तो ये आपको कौन सा रिफाइनरी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे बरौनी तेल शोधक कारखाना, नाम पता ही होगा, आप लोग बिहार में पढ़े होंगे। बरौनी रिफाइनरी को मिला सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार मूल्यांकन के लिए आपको 20 वर्ष में 2022-23 के लिए आपको 7 महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया था। देखिए करंट अफेयर को इकोनॉमिक्स से भी जोड़कर पढ़ा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए मैं फ्रेम किया हूँ। हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है।
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जीके के रूप में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है तो। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने हाल ही में अपनी 14वीं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए निराशाजनक दृष्टिकोण को खुलासा किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यावरण की दृष्टिकोण से और पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। देखिए जहां आपको देखा जाए सही सुमेलित नहीं है वहां आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है, ठीक है, और उसको अच्छा से आपको पढ़ने की जरूरत होगी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन है? अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कौन सा राज्य में शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ गोवा में। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र नई दिल्ली में। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक जो बने हैं आपको ये अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी बने हैं। और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। और 37वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन आपको पता है गोवा में हुआ है। और देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र मेरे भाई ये नई दिल्ली नहीं चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। बाकी तीनों ऊपर ऑलरेडी सही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ इसको। देखिए देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनकर तैयार हुआ। और वर्ष 2024 में, देखिए मैं 23 वाला आपको बता दिया हूँ, वर्ष 2024 में आपको 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। मैं सारा चीज़ को ध्यान में रखकर मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन ना हो और आपसे छूटे नहीं। तो कुछ चीज़ों को जब तक जोड़ कर नहीं पढ़ोगे आप अच्छा नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोरिलेट करके पढ़िए ताकि हर चीज़ आपसे एग्जाम में छूटे नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये साब कंपनी है। आंसर आपका किया हो जाएगा डी हो जाएगा, साब कंपनी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। देखिए स्वीडिश कंपनी साब ने, देखो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि चर्चा में रहा, पूछ देगा कि साब किस देश की कंपनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए स्वीडिश की है, ठीक है। स्वीडिश कंपनी साब ने रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI हासिल किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। यह मंजूरी हरियाणा के फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दिया गया था। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य के लिए यह मंजूरी दिया गया था? तो ये हरियाणा राज्य के लिए दिया गया था। तो इस टाइप से मेरे दोस्त मैंने आपको 25 क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट के साथ में करवा दिया हूँ। अगर इस 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर 20+ हो रहा है तो ये आपकी बिहार दरोगा के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आता है, ताकि नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ें और इसको जरूर रिवीजन करें। साथ ही साथ मेरा ये चैनल है दृष्टि 360 नाम से, तो आपको अगर वीडियो से कोई फायदा हो रहा है तो इसको जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।